देखो, आज टॉपिक करना है अपना इंजन का। ठीक है, इंजन को पूरा देखेंगे, जो जो भी होता है उसका। समझ गए? तो इंजन में पहली बात तो है, तीन चीज होती हैं। ठीक है, राइटिंग मेरी समझ में आ जाएगी किधर है। इंजन में आप देखोगे ना, ऊपर ऊपर का जो पार्ट आपको दिखता है, ऊपर ऊपर वाला, एक और तीन पार्ट में होता है इंजन, दो और तीन। ठीक है, जो ऊपर से हम देखते हैं, जो गाड़ी का बोनट खोलते ही हमें जो चीज दिखती है ऊपर वाला, उसको बोलते हैं हम सिलेंडर हेड। ठीक है, ये ऊपर ऊपर वाला क्या होगा? हेड। और ये बीच वाला, जो बीच वाले को क्या बोलेंगे? सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है, और नीचे नीचे वाला क्या होता है? ऑयल सैंप। नीचे नीचे जिसमें ऑयल डलता है ना। कई लड़कों ने निकाला था ना ऑयल, कल परसों किस किस ने निकाला था गाड़ी का? जो जिस पे ड्रेन प्लग लगा होता है, नीचे 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 वाला एक प्लग होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? नीचे जो नट खोल के आपने ऑयल निकाला था, वो होता है ड्रेन प्लग। कल दिखाऊंगा लड़कियों आपको भी, सभी को। ठीक है, फिर बात आई अपने इंजन की। आ जाओ जल्दी आ जाओ। इंजन होता है कुछ इस प्रकार का, देखो। ये देखो, ठीक है। इसमें बताया कि ऊपर ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है ना, ये वाला ऊपर ऊपर वाला, ये होता है क्या? सिलेंडर हेड। हो गया? दिख रहा है लड़कियों? ये होता है सिलेंडर हेड। और जो बीच वाला, जिसमें ये देखो, ये एक दो तीन चार, ये क्या है? ये है पिस्टन। क्या चीज है ये? पिस्टन है। तो ये पिस्टन जिसके अंदर चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। समझ गए? इसको हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलेंगे। और ये बीच वाला जो पार्ट है, जिसमें पिस्टन चलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? सिलेंडर का ब्लॉक। तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला जो हेड हमें दिखता है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है? सिलेंडर का ब्लॉक। अगर आपको सीधा ऊपर हाथ टेक दिया इंजन के, तो आप क्या बोलोगे? सिलेंडर हेड। ठीक है, सिलेंडर अपने घर वाला याद रख लेना, उसके ऊपर का जो क्या होता है? हेड। समझ गए? उसके बाद उससे जस्ट नीचे, अगर इंजन को ऊपर के ना छोड़ के बीच में हाथ लगा दे, बीच में हाथ लगा दे, तो आप इसको क्या बुलाओगे? सिलेंडर का ब्लॉक। समझ गए? अगर आपको ये बोले कि आप नीचे बैठो और आप ये बताओ मेरे को कि ये नीचे वाला क्या है? ये नीचे वाला कौन सा? जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये कौन सा होता है? ऑयल सैंप। जिसमें हम डालते हैं क्या? ऑयल डालते हैं। देखो, ऑयल का नाम आया तो दो चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपको ड्राइवर बनना है तो, ठीक है, एक अच्छे ड्राइवर की जो पहचान होती है ना, वो दो चीज में पहचान करेगा। किसमें? ऑयल, और किसमें? फ्यूल। किस किस में करेगा? ऑयल में और फ्यूल में। एक तो क्या होगा? ऑयल, और एक क्या होगा? फ्यूल। दो चीज होंगी। ठीक है, अब ऑयल क्या होता है? ऑयल होता है जिसमें हम क्या डालते हैं? इंजन के अंदर डालते हैं, जिसको हम आम भाषा में मोबिल बोलते हैं, है ना। और ये क्या करता है? ये लुब्रिकेशन करता है। लुब्रिकेशन क्या होता है? मतलब कि इसमें जो इंजन के अंदर जो टूट फूट होती है, उसको बचाता है। मतलब एक एक प्रकार क्या होता है? चिकनाहट। ठीक है, चिकनाहट होती है। जैसे कि हम जाते हैं किसके पास? वो अपने मैकेनिक के पास, कि गाड़ी की सर्विस करते हुए, वो क्या करता है? सीधी सी एक वो डिप स्टिक निकालता है। वो जो निकालते हैं जिससे हम ऑयल को चेक करते हैं, वो क्या होती है? डिप स्टिक। डिप स्टिक निकालता है,
और उसको फिर थोड़े से ऑयल को ऐसे करके देखता ना, देखा होगा कभी, है ना। तो वो ऐसे करके क्यों देखता है? क्योंकि ये कितना चिकना है? अगर वो बिल्कुल भी चिकना नहीं है तो बोल देगा कि आपकी गाड़ी का क्या सर्विस करवानी पड़ेगी, ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा। अगर वो चिकना है तो वो क्या बोल देगा कि थोड़े दिन और चलाओ। ठीक है, सीधी सीधी बात क्या है, आपको दो तीन चीज ध्यान रखनी है। एक तो सीधा सा आपको पार्ट पूछेगा कि ये पार्ट कौन सा है, तो बाहर बाहर का तो आप देख लो। ये चीज होती है कि भाई सिलेंडर का हेड, बीच में ब्लॉक और नीचे वाला ऑयल सैंप, समझ गए। इसके साथ एयर क्लीनर वगैरह लगे होते हैं गाड़ी में, वो आपको गाड़ी खोल के दिखाएंगे ना तब बता दूंगा सबको। आज क्या है, इंजन का समझो। क्या पता कि थोड़ा सा हाई लेवल कर दे और अगला कोई पार्ट ले आए इंजन का अंदर से निकाल के। भी फेल करना हो तो किसी हिसाब से कर सकता है भाई, 15 नंबर लेने हैं आपको, तो क्या पता वो पिस्टन ले आया, ठीक है, और उस पिस्टन के ऊपर ये बोलेगा कि ये बताओ क्या है। अब आपको पता ही नहीं पिस्टन क्या है और उसके ऊपर लगी हुई रिंग क्या है, कौन सी रिंग है, क्या काम आती है, नहीं पता ना। क्या पता कोई सन की आ जाए, पर बाकी वाहन चालक में ऐसा है कि ऊपर ऊपर का पूछेंगे, क्या पता कोई पूछ ले, तो आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज की। ठीक है, ये इंजन समझ गए ना सारे, इसमें कोई कमी नहीं है। चलो अगली चीज बताओ। इंजन के बाद आता है कौन सा हमारा, ये देखो खोल के दिखाया है, ये होता है सिलेंडर। देखो ये गोल वाला है ना, ये होता है सिलेंडर। ठीक है, कितने सिलेंडर है या 4, ये क्या है 4 सिलेंडर। ठीक है, इसके सिलेंडर के अंदर चलता है पिस्टन, इसके अंदर क्या चलता है, पिस्टन चलता है। इसके ऊपर लगा होता है सिलेंडर का हेड। अब ये हमें क्या दिखाया हुआ है, सिलेंडर ब्लॉक, ये वाला क्या दिखाया हुआ है, सिलेंडर का ब्लॉक। अच्छा, इसके अंदर ही पिस्टन चलता है और इसके नीचे क्या लगता है, क्या लगेगा, ऑयल सैंप, जिसमें हम ऑयल डालेंगे। ठीक है, इससे आगे आओ। अब देखिए एक चीज और आती है, एक तो सिलेंडर हो गया, इस सिलेंडर के अंदर हम क्या डालते हैं, एक लाइनर होता है, इसको क्या बोलते हैं हमें, लाइनर। ये एक खोखली नली होती है, क्योंकि पिस्टन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता है भी, जब तक हमारी गाड़ी चलती है तो रेगुलरली अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता है पिस्टन। तो कई बार क्या होती है कि सिलेंडर के अंदर घिसावट होती है, समझ गए, सिलेंडर के अंदर घिसावट होगी, तो घिसावट अगर वो होगी तो या तो पूरा, एक तो विधि ये है कि पूरा आप इंजन का सिलेंडर चेंज करो। अगर एक सिलेंडर के अंदर घिसावट है तो क्या करो, पूरे 4 के 4 चेंज करो, अगर 4 सिलेंडर है तो। इससे बचने के लिए क्या कर दिया, इसके अंदर एक लाइनर डालते हैं, तो ये क्या करता है, पिस्टन चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, तो ये लाइनर घिस जाता है सिलेंडर की बजाय। तो क्या करते हैं, इसको निकाल के फेंक देते हैं, दूसरा इसमें नया डाल देते हैं, सिलेंडर नया हो गया, एकदम हो गया। अब देखो इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, इनकी जरूरत ऐसे पड़ती है कि जैसे ही पिस्टन इसके अंदर चलता है, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, तो पिस्टन में क्या होती है कि जैसे ही हमारी गाड़ी को चलने के लिए 4 प्रोसेस चाहिए, कौन कौन से चाहिए, 4 प्रोसेस चाहिए। 4 प्रोसेस कौन से होते हैं, एक तो होता है, पहला होता है सक्शन, इसको ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। एक होता है क्या, सक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चूसण, समझ गए, हो गया। दूसरा होता है कंप्रेशन, दूसरा क्या होता है, कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन को क्या बोलते हैं हम, संपीड़न, क्या बोलेंगे, संपीड़न। अब समझाऊंगा, ये मत सोचो कि पता नहीं ये क्या क्या नाम आ गए, कईयों के लिए तो बहुत नए नाम है, कभी सुना ही नहीं है। तीसरा क्या होता है, पावर, हो गया पावर। और चौथा क्या होता है,
एग्जॉस्ट। ठीक है, पावर को क्या बोलेंगे हमें, शक्ति, और एग्जॉस्ट को क्या बोलेंगे हमें, निकास। समझ गए। अब क्या होता है, जैसे कि हमारे सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन चलता रहता है, कैसे दिखाऊं मैं आपको। देखो ये सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलता रहता है, ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ही यहां से क्या होता है, पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये जो नीचे वाली स्थिति होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, टीडीसी। नीचे वाली स्थिति को क्या बोलते हैं, टीडीसी, सॉरी बीडीसी। ऊपर वाली को बोलेंगे टीडीसी। ऊपर वाली क्या होती है, टॉप डेड सेंटर। ऊपर वाले जहां तक ऊपर तक जाता है, यहां तक, और नीचे तक आता है ना, उसको बोलते हैं हमें बीडीसी। तो पिस्टन अप डाउन करेगा तो कहीं ना कहीं नीचे जाके फिर ऊपर चलना स्टार्ट करेगा ना, और कहीं ना कहीं ऊपर जाके फिर नीचे चलना स्टार्ट करेगा। तो ऊपर वाली जो टॉप वाली स्थिति है ना, उसको क्या बोलते हैं हमें, टीडीसी, टॉप डेड, ऊपर वाला टॉप, और नीचे वाला क्या होता है, बीडीसी। अब देखो चार प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा था वो ऐसे ही होते हैं। पिस्टन एक बार ऊपर से नीचे चलेगा, एक प्रोसेस, ठीक है, फिर नीचे से ऊपर चलेगा, दो प्रोसेस, फिर ऊपर से नीचे चलेगा, तीन प्रोसेस, और नीचे से ऊपर चलेगा, चार प्रोसेस। अब चार प्रोसेस, दो टाइप के इंजन होते हैं, बाकी आपको टू स्ट्रोक तो देखना ही नहीं, मोस्टली गाड़ियां हमारी क्या है, फोर स्ट्रोक आई हुई है। दो प्रकार के इंजन होते हैं, एक तो होता है टू स्ट्रोक और एक होता है क्या, फोर स्ट्रोक। अब समझते जाना, धीरे धीरे ना आपको डीप लेवल में डालेंगे, आपको ये पता चलता जाएगा कि गाड़ी में होता क्या क्या है। एक्चुअल में आप अगर ड्राइवर हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई गाड़ी हमने स्टार्ट की, इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन में आवाज़ आ रही है इंजन की, ठीक है, स्टार्ट हो गया, तो इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, समझ गए। अब इतना तो है नहीं कि भाई ठीक है पेट्रोल पंप पे गए, उसने डीजल डाल दिया, या पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल डाल दिया, अब वो फिर आगे इंजन ने जला दिया और हम चला रहे हैं, हमें पता ही नहीं उस चीज़ का। फिर तो क्या ही सरकारी ड्राइवर बनेंगे हम, है ना, है कि नहीं। फिर तो कोई प्राइवेट ड्राइवर ही बनोगे फिर तो, 9-10 हज़ार वाले। तो इसका मतलब क्या होता है कि पिस्टन पहले चलेगा ऊपर से नीचे, पहले कहाँ से, ऊपर से नीचे चलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीडीसी, टॉप। अभी दिखाया ना, टॉप डेड सेंटर। तो टॉप से चलेगा बॉटम की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ, और पहला क्या होगा, सक्शन होगा। पहले क्या होगा, सक्शन होगा। एक मिनट, पहले में क्या होगा, सक्शन। जैसे मैं दिखा रहा था ना आपको कि ऊपर से नीचे चलेगा, नीचे से ऊपर चलेगा, तो पहले में सक्शन होगा। और सक्शन में अब यहाँ आएगी बात एक आपके इम्पोर्टेंट समझने की, इस पे गौर लगाना, ठीक है, इस पे आप गौर करना कि ऊपर से नीचे जब टीडीसी से बीडीसी यहां से यहां तक पिस्टन चलेगा, इसको बोलते हैं हम स्ट्रोक, ऊपर से नीचे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि दो प्रकार के इंजन आएंगे, एक कौन सा, डीजल, एक कौन सा, पेट्रोल। मोस्टली क्या है, दो ही प्रकार के इंजन है हमारे पास। सीएनजी तो पेट्रोल में लगता है। बस आपको ये समझना है कि अगर अगले ने गाड़ी खोल के दे दी आपको बोनट, ठीक है, और आपको सीधा ये पूछ ले कि भी ये डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, कैसे आप उसको वेरीफाई करोगे, समझ गए।
अब दो प्रकार के सिस्टम होते हैं यहां से कि अपनी क्लास है, चलो ठीक है। अब दो प्रकार के आते हैं यहां से समझना। एक तो एक साइड आ गया डीजल और एक साइड आ गया पेट्रोल, ठीक है। डीजल इंजन होता है ना, डीजल इंजन, इसको डीजल इंजन होता है, उसमें स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती, ठीक है। डीजल इंजन को हम बोलते हैं क्या, सीआई इंजन। क्या, सीआई इंजन। और सीआई का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन। क्या होगा, कंप्रेशन इग्निशन। सीआई क्या होगा, कंप्रेशन इग्निशन। अब देखो इन दोनों नाम को समझो। इग्निशन का मतलब जलना, समझ गए। किसी भी चीज को हमें जलाना, मतलब कि हम भाई जो स्विच होता है ना अपना गाड़ी का, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इग्निशन स्विच, समझ गए। और कंप्रेशन मतलब दबाना, ठीक है। अब डीजल इंजन में क्या होता है कि जैसे ही मैं चार प्रोसेस बता रहा था आपको, पहला क्या था, चूषण, ठीक है। दूसरा क्या था, संपीड़न। तीसरा क्या था, पावर। और चौथा क्या था, एग्जॉस्ट। समझते जाओ आप। पहला था चूषण, सक्शन, ठीक है। दूसरा क्या था, कंप्रेशन। तीसरा क्या था, पावर, शक्ति। और चौथा क्या था, निकास। हो गया। अब समझ रहे, बोलो मत रे। अब इसमें सिस्टम क्या होता है, जैसे ही हमारा डीजल इंजन होता है तो हर चीज को जलने के लिए एक चीज चाहिए, क्या, ऑक्सीजन चाहिए ना। ऑक्सीजन तो चाहिए चाहिए। ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जाएगी अंदर सिलेंडर के, तभी तो, बंद कर दो इसको, तभी तो क्या होगा, अपना फ्यूल का दहन होगा ना। भाई जलेगा जो चीज। वो मोमबत्ती वाला कॉन्सेप्ट समझा है क्या, कि मोमबत्ती जला दी, उसके ऊपर गिलास रख दिया उल्टा, वो बंद होगी। तो बंद क्यों हो जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। अब इंजन को भी ऑक्सीजन चाहिए, तभी आपने देखा होगा ना एयर फिल्टर लगाते हैं, एयर। अब वो क्या करता है, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक हुआ स्टार्टिंग में, पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चला, सक्शन हुआ। तो सक्शन हुआ तब सिलेंडर के अंदर क्या जाता है, ओनली हवा। ये बात किसकी है, डीजल इंजन की। डीजल इंजन की प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको। जैसे यूं खींचेगा पिस्टन, तो वो क्या होगी, ओनली हवा जाएगी उसके अंदर, डीजल इंजन में। अच्छा, फिर क्या करेगा, पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, टीडीसी बीडीसी पे आ गया। अब क्या करेगा, नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। ऊपर की ओर चलेगा तब वो क्या करेगा, उस हवा को, जो आई थी हवा हमारे इंजन में, सिलेंडर में, उस हवा को क्या करेगा, दबाएगा, कंप्रेस करेगा। तो दबाएगा तो क्या करेगा, वो जितना दबाता जाएगा तो कहीं ना कहीं वो हवा गर्म हो जाएगी, अच्छी खासी गर्म हो जाएगी, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, जब कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होने वाला होता है, पिस्टन टीडीसी पे पहुंचने वाला होगा, तब इंजेक्टर क्या करेगा, डीजल छोड़ेगा सिलेंडर के अंदर। और डीजल भी कैसे छोड़ेगा, एक बारीक फुहार के रूप में। जैसे अपना परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम को आप ऐसे हिला के देखो, लिक्विड होता है ना, बोलेगा लिक्विड। और हम उसको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, तो क्या होता है, एक गैस से निकलते हैं ना छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण। ऐसा इंजेक्टर होता है, वो क्या करता है, बारीक फुहार के कण में डीजल छोड़ता है उसके गर्म हवा के अंदर। और गर्म हवा के अंदर जैसे ही डीजल गया तो वो क्या करेगा, जलेगा। जलते ही क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होते ही वो पिस्टन को नीचे की ओर धक्का देगा, सीधी सी बात है, नीचे की ओर धक्का देगा। तो पिस्टन ऊपर से
नीचे की ओर आएगा और क्या मिल गई हमें, पावर मिल गई। और फिर क्या करेगा भाई, जो चीज जली है तो उसका कुछ धुआं भी होगा, है ना। तो पिस्टन क्या करेगा, लास्ट वाले स्ट्रोक में उसको बाहर फेंक देगा, जो धुआं होता है उसको बाहर फेंक देगा। डीजल इंजन में यही ध्यान रखना है कि पहली बात, पहले स्ट्रोक में क्या जाएगा, ओनली हवा। फिर डीजल कौन इंजेक्ट करेगा, इंजेक्टर, ठीक है। इंजेक्टर को हिंदी में बोलते हैं अंतःक्षेपक। अगर आपको पूछ ले एग्जामिनर, ये पूछ ले आपको अंतःक्षेपक क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, इंजेक्टर, ठीक है। अच्छा, फिर ये दो चीज है ना, ये तो पेट्रोल में भी होंगी और डीजल में भी होगी। चीज तो चारों ही होती हैं, पर इनका तरीका अलग अलग होता है, पेट्रोल का और डीजल का, समझ गए। अब देखो, इसको अलग अलग करना है हमें, तो डीजल इंजन कौन सा होता है और पेट्रोल इंजन कौन सा होता है। तो पेट्रोल इंजन को हम बोलते हैं क्या, एसआई इंजन। इसको क्या बोला था, सीआई। इसको क्या बोलेंगे, एसआई। और एसआई का मतलब क्या होता है, स्पार्क इग्निशन, ठीक है। अब स्पार्क इग्निशन का मतलब क्या हो गया कि पेट्रोल इंजन में कहीं ना कहीं स्पार्क प्लग लगे होंगे, समझ गए। अपनी बाइक होती है पेट्रोल की, उसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है, बिल्कुल होता है, देखा है सबने। बिना स्पार्क प्लग की बाइक आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। वो क्यों होता है, और बाइक तो मोस्टली पेट्रोल की होती हैं, वो क्यों होता है, अब समझो उसकी कार्य प्रणाली। डीजल इंजन में क्या बताया था, सक्शन स्ट्रोक में क्या जाता है, ओनली हवा जाती है। पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में क्या जाएगा, पेट्रोल और हवा का मिश्रण, समझ गए। और उस चीज को करेगा कौन, एक नाम का ये उपकरण होता है कार्बोरेटर, आपने सुना हो तो, ठीक है। कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर क्या करेगा कि एक तरफ से उसमें हवा आएगी, एक तरफ से उसमें पेट्रोल आएगा, और दोनों को मिक्स करेगा, और मिक्स करके क्या करेगा, इंजन के अंदर डाल देगा सक्शन स्ट्रोक में। फिर क्या होगा, उसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करेंगे तो वही बात, वो भी गर्म होगा। और जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे पहुंचने वाला होगा कंप्रेशन स्ट्रोक में, तब क्या करेगा, स्पार्क प्लग चिंगारी छोड़ेगा और वो इंजन जल जाएगा। पहली बात, ये प्रोसेस आप ध्यान रखो ना रखो, आपको इतना ध्यान रखना है, डीजल इंजन में कुछ नहीं मिलेगा, सीधा एकदम सपम पाट मिलेगा। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगे होंगे। अगर कोई हाई लेवल की गाड़ी है जिसमें स्पार्क प्लग किसी ने बाहर दिखाया ही नहीं, तो आप क्या करो, गाड़ी में कहीं ना कहीं आपको एयर फिल्टर जरूर मिलेगा। एयर फिल्टर की लाइन पकड़ लो, और एयर फिल्टर की लाइन में कार्बोरेटर लगा होगा, ठीक है। कार्बोरेटर मैं कल आपको ग्राउंड में मेरे याद दिलाना, सभी को कार्बोरेटर देख के आना है कैसा होता है, ठीक है। या अब कोई बाहर बाइक खड़ी होगी तो मैं एक एक को दिखा दूंगा, पर बाकी ग्राउंड में अच्छा रहेगा, ग्राउंड में बताना सभी, ठीक है। कार्बोरेटर एक चीज, स्पार्क प्लग दो चीज, हो गया। कर लोगे दोनों को अलग अलग, भाई डीजल कौन सा है, पेट्रोल कौन सा है, समझ गए। क्योंकि आजकल कौन सी गाड़ी आती है, जैसे आजकल स्कॉर्पियो भी आने लगी ना, स्कॉर्पियो भी क्या होती है, पेट्रोल और डीजल दोनों में आने लगी है, समझ गए। छोटी से लेके बड़ी तक गाड़ी, आजकल फॉर्चूनर भी क्या होती है, पेट्रोल और डीजल दोनों में आने लगी है। क्या पता, अब आपको क्या पता चलेगा, आप तो ड्राइवर हो, है ना, और हैवी ड्राइवर हैं कई, तो बस लेनी पड़ेगी जिनके लिए, तो ड्राइवर को ये तो पता होना चाहिए ये गाड़ी कौन सी है ना। अब उसका बोनट खोल के देखो, बताएगा, इंजन ही बता देगा कि मैं कौन सा हूं, और बताएगा कैसे, दो चीज आपको देखनी है, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला कोई चीज क्या आया है,
देखिए दिख रही है, हैं? ये देखो, आइए यहाँ पे, मैं यहाँ तक आपको समझा चुका हूँ कि ये पिस्टन कहाँ चलता है, सिलेंडर के अंदर चलता है। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन अलग अलग हमने देख लिया। अब देखिए, अब होता है ये वाली चीज, ये क्या होता है हमारा, पिस्टन होता है। क्या होता है, पिस्टन। ये क्या है, पिस्टन है, ठीक है। कैसा होता है, ऐसा, और एक आधी इमेज और होगी, ऐसा, समझ गए। ये होता है हमारा क्या, पिस्टन, जो सिलेंडर के अंदर चलता है। यहीं पे आ जाओ। अच्छा, अब हम गाड़ी को करना सीखेंगे स्टार्ट, ठीक है। क्या करना सीखेंगे, स्टार्ट करना। भाई हम स्टार्टिंग में हमने ये चीज देख ली कि डीजल कैसे जाता है, पेट्रोल कैसे जाता है, कैसे वो जलता है, कैसे हमें पावर मिलती है, और कैसे धुआं बाहर जाता है, सारी चीज हमने देख ली। अब हमें स्टार्ट करना है इंजन को। हम स्टार्ट कैसे करते हैं, जब हम बैठ के सुबह नहा धो के फ्रेश हो के एकदम बिल्कुल मांग वांग लगा कर बैठते हैं गाड़ी के ऊपर, और हमारा सलप स्टार्ट होगी, स्टार्ट होते ही हम चले गए, हमें पता ही नहीं क्या हुआ, है ना। अब देखो, ये पिस्टन है और ये इसके नीचे क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। क्या है, क्रैंक शाफ्ट। अब देखिए, ये क्रैंक शाफ्ट कैसी होती है, ऐसे, ये होती है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। इसके ऊपर पिस्टन लगे हैं, ठीक है। इसके पीछे पीछे वाला ये हिस्सा होता ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील। क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील। ट्रैक्टर सबने देखा, देखा है ना, ऐसा है किसी ने ट्रैक्टर नहीं देखा हो, सबको पता है ट्रैक्टर कैसा होता है, और देखा भी है। अब देखो, उसमें एक चीज बताऊंगा मैं आपको। इंजन आया, इंजन के जस्ट पीछे गियर बॉक्स से थोड़ा सा पहले एक यूं उठा हुआ सा भाग होता है, होता है गोल सा। देख लेना, अपने घर में ट्रैक्टर होगा, जाके देखना। इंजन आया और यूं थोड़ा सा उठा हुआ फिर गियर बॉक्स आ गया, आ गया। अब आज हमें इंजन पढ़ना है, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, ब्रेक, सारी चीज पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे सारी पढ़ाएंगे, ठीक है। वो क्या होता है, वो जगह होती है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट के एकदम पिछले सिरे पे लगा होता है, क्रैंक शाफ्ट के एकदम पिछले सिरे पर। ये देखो यहाँ पे ये वाला, ये लगा हुआ, ठीक है। इसके ऊपर लगे होते हैं क्या, पिस्टन लग गया। अब इस फ्लाई व्हील के ऊपर क्या लगा होता है, हमारा सेल्फ, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टर मोटर, ठीक है। सेल्फ लगा होता है। सेल्फ अगर किसी ने खुला हुआ देखा हो गाड़ी से दूर, तो एक तरफ से सेल्फ देखना हमेशा खुला ही रहता है, एक तरफ से ऐसा होता है, और उसके अंदर वो गड्ढा सा, वो कभी बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब सुनो आगे। सेल्फ को किस पे लगाते हैं, इस फ्लाई व्हील के ऊपर यूं लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे ही हमने चाबी घुमाई, जैसे हमने क्या किया, चाबी घुमाई गाड़ी की, तो सेल्फ में से एक छोटी सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपनी आम भाषा में गिरारी बोलते हैं, पर वो क्या होता है, पिनियन। उसको क्या बोलेंगे, पिनियन। इतनी छोटी सी एक पिनियन निकलता है, और वो आके किसके, फ्लाई व्हील के ऊपर, ये दांते से कटे होते हैं ना, रिंग गियर होता है, ये इससे मैस होता है यहाँ पे। जैसे हम चाबी घुमाई तो वो पिनियन निकला, और निकल के इसके ऊपर फिट हो गया, और इस फ्लाई व्हील को घुमाएगा कम से कम 100 आरपीएम पर। जैसे सेल्फ हम लगाते हैं ना, तो गाड़ी चू 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 करके 2-3 बार बोल के फिर स्टार्ट होती ना। जैसे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो वो पिनियन पीछे सरक जाता है और चल जाता। अब स्टार्ट कैसे होती है, देखना। यहां से फ्लाई व्हील को ये घुमाएगा, ठीक है, यहां से क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, घूम गया। अब क्रैंक शाफ्ट के ऊपर क्या लगाते हैं, पिस्टन। तो ये पिस्टन भी ऊपर नीचे होंगे, और पिस्टन का, इसका क्या होता है, इंजन का फायरिंग ऑर्डर होता है। जैसे 4 सिलेंडर है ना, तो इसका फायरिंग ऑर्डर होता है 1342। 1342 का मतलब एक बार पावर 1 नंबर में मिलेगी, फिर पावर 3 नंबर में मिलेगी, फिर 4 नंबर सिलेंडर में, और फिर 2 नंबर सिलेंडर में, ठीक है।
1342 होता है, उसको छोड़ो आप, वो तो बहुत हाई लेवल का सिस्टम है, बस थोड़ा समझने के लिए बताता हूँ। ये ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। अब हमें इसके अंदर डीजल या पेट्रोल जो भी है वो चाहिए भाई, पावर मिलेगी तभी तो स्टार्ट होगी गाड़ी। तो ये देखो, ये ऊपर वाली ये लगी होती है ना, ये होती है क्या, कैम शाफ्ट। एक क्या क्रैंक शाफ्ट, एक क्या कैम शाफ्ट। अब जो आगे रेडिएटर से जस्ट पीछे हम जो पुली सी देखते हैं ना, जिसके ऊपर फैन बेल्ट चढ़ा होता है, जिसको हम वी बोल्ट बेल्ट बोलते हैं, हमारी भाषा में फैन बेल्ट बोल देते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं, वी बेल्ट। वो बेल्ट चढ़ा होता है ना, वो नीचे जो चक्री सी लगी होती है, वो किस पे होती है, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट पे। समझ गए। नीचे वाली क्या होगी, क्रैंक शाफ्ट, ऊपर वाली क्या होगी, कैम शाफ्ट। ठीक है। ये होते हैं क्या, वाल। ये वाल होते हैं, एक तो होता है इनटेक का, एक होता है एग्जॉस्ट का। एक से तो इंजन के अंदर फ्यूल आएगा भाई, जो ईंधन होता है ना वो सिलेंडर के अंदर आएगा। और दूसरा क्या होता है, एग्जॉस्ट का, जो जली हुई गैसें हैं उनको क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। अब ये जो कैम शाफ्ट होती है ना, इसके ऊपर क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है टाइमिंग चेन से। टाइमिंग चेन, टाइमिंग बेल्ट जो बोलते हैं, तो कई बार देखो बाइक में बोलते हैं ना, खड़खड़ खड़ कर रही है कि इसकी टाइमिंग चेन चेंज करवानी पड़ेगी। वो टाइमिंग चेन क्या करती है, क्रैंक शाफ्ट से पावर कहाँ पहुंचाती है, कैम शाफ्ट पर। और ये कैम शाफ्ट क्या करती है, इनको वाल को खोलना और बंद करने का काम किसका है, कैम शाफ्ट का। जैसे हमने सेल्फ से फ्लाई व्हील को घुमाया, घुमाया, क्रैंक शाफ्ट घूमी, पिस्टन ऊपर नीचे होने लगे, ठीक है। यहां से कैम शाफ्ट जुड़ी हुई है, तो क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो क्या होगी, कैम शाफ्ट भी घूमेगी। और कैम शाफ्ट घूमते ही क्या करेगी, इंजन वाल को खोल देगी, और खोलते ही क्या होगा, ईंधन आ जाएगा सिलेंडर के अंदर, आ जाएगा। फ्लाई व्हील को सेल्फ ने कम से कम 100 आरपीएम पे घुमा ही रखा है, तो वो क्या करेगा, पिस्टन को एक बार तो सक्शन करवा लिया, फिर कंप्रेशन कर दिया, और तीसरे में तो कंप्रेशन होते ही तो पावर मिलेगी। ठीक है। कंप्रेशन, सक्शन, कंप्रेशन दोनों स्ट्रोक, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्किंग स्ट्रोक। नॉन वर्किंग स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सक्शन, एक होता है कंप्रेशन, और एक होता है एग्जॉस्ट भी क्या होता है, नॉन वर्किंग स्ट्रोक होता है। वर्किंग स्ट्रोक कौन सा होता है, एक पावर, जिसमें क्या होती है, पावर मिलती है इंजन को, उसे वो वही चाहिए हमें, तो पावर चाहिए। अब पावर उत्पन्न कैसे होती है, सुबह सुबह हम बैठे, स्विच घुमाया, सेल्फ का पिनियन जाके फ्लाई व्हील से मैच हुआ, फ्लाई व्हील को घुमाया कम से कम 100 आरपीएम पर। आरपीएम फ्लाई व्हील के साथ कौन घूमी, क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट पे क्या लगे होते हैं, पिस्टन लगे होते हैं, और ये बीच वाली होती है कनेक्टिंग रोड। ये थोड़ी सी आगे समझाऊंगा, थोड़ा सा भारी हो जाएगा। तो पिस्टन ऊपर नीचे होंगे, क्रैंक शाफ्ट के साथ क्या लगी होती है, कैम शाफ्ट, टाइमिंग चेन से। कैम शाफ्ट क्या करेगी, वाल को खोल लेगी, और खोलते ही क्या होगा, ईंधन सिलेंडर के अंदर आएगा, और अंदर आते ही वो कंप्रेशन करवाए, पावर मिलेगी। तो चारों सिलेंडर में अलग अलग पावर मिलने लगी, तो हमारी गाड़ी क्या होगी, रेगुलरली स्टार्ट होगी। समझ गए सारे। मेन काम किसका है, सेल्फ का, सेल्फ के पिनियन का, फ्लाई व्हील का, क्रैंक शाफ्ट का, पिस्टन का, कैम शाफ्ट का, वाल का। इतनी चीज प्रोसेस होने के बाद हमारी गाड़ी क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है। चलिए, दो चीज आपको समझ में आ गई ना। देखो अब ये होता है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, ये कैम शाफ्ट है, ये बीच में टाइमिंग चेन लगी हुई है। ठीक है। अब देखो ये चीज, एक ये नई चीज आई है, ये वाली, ये क्या होती है, रोकर आर्म। ठीक है, रोकर आर्म होती है। रोकर आर्म क्या करती है, वाल को खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, वो काम कौन करती है, रोकर आर्म। घुमाता कौन है, कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट पे ये देखो, ये अंडे से होते हैं ना, ये कैम लगे होते हैं। कैम शाफ्ट के ऊपर क्या होते हैं, कैम।
ये जैसे ही इसके कैम शाफ्ट के साथ घूम के ऊपर की तरफ आएगा, ये नुकीला पार्ट ऊपर की तरफ आया तो ये क्या करेगा, इसको उठाएगा ऊपर, रोकर आर्म क्या करेगी, वाल को दबा देगी। समझ गए? एक कैम है किसका, इनटेक वाल का, दूसरा क्या है, एग्जॉस्ट वाल का। फिर इनटेक आया, ईंधन आ गया अंदर इंजन के, ये क्या करेगा, आगे घूम गया, ये वापस बंद हो जाएगा। और जब हमें एग्जॉस्ट करवाना होगा तो ये दूसरा कैम आएगा, इसको एग्जॉस्ट वाले को उठा देगा और ये धुआं चला जाएगा बाहर। आपको बस इतनी चीज ध्यान रखनी है कि कैम शाफ्ट और रोकर आर्म की मदद से क्या करते हैं, वाल को खोलना और बंद करने का काम किसका होता है, रोकर आर्म का होता है। और वाल भी मैं आपको दिखा दूं कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, अगर क्या पता आपको, ऐसे वाल होते हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है, ऐसे वाल होते हैं। ये वाल क्या करते हैं, ईंधन को भेजना सिलेंडर के अंदर और एग्जॉस्ट की जो गैसें होती हैं उनको बाहर निकालना, दो काम करते हैं। चलिए आगे क्या आया, अब आई बारी यहाँ पे आ जाओ। ये देखा था पिस्टन, ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज हमने क्या करी, कंप्रेशन, क्या करी, कंप्रेशन। अब मेन चीज तो कंप्रेशन ही है, ठीक है। ये पिस्टन होता है, पिस्टन का ऊपर वाला भाग होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, क्राउन। पर आपको ध्यान नहीं रखना क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का सिस्टम है। ऊपर वाले भाग को क्राउन बोलते हैं, अगर किसी को याद रहे अच्छी बात है, नहीं ये नहीं पूछेगा कोई, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम, स्कर्ट, क्या बोलते हैं, स्कर्ट। बस इनको छोड़ो आप, मतलब ये अगर किसी को याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, इस पिस्टन से नीचे ये क्या लगी होती है, कनेक्टिंग रोड, क्या होगी, कनेक्टिंग रोड। ये वाली कनेक्टिंग रोड होगी और कनेक्टिंग रोड का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, बिग एंड, ये किस पे लगा होता है, क्रैंक शाफ्ट पे। अभी दिखाई ना क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से कौन जोड़ती है, कनेक्टिंग रोड, ठीक है। पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से कौन जोड़ेगा, कनेक्टिंग रोड। बीच में क्या लगी होगी, कनेक्टिंग रोड। और ये यहाँ पे जो पिन लगी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, गजन पिन, क्या बोलते हैं, गजन पिन, रिस्ट पिन या पिस्टन पिन। तीन चीज पूछते हैं इसमें, पूछ ले कि पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से कौन जोड़ता है, तो या तो गजन पिन, रिस्ट पिन, पिस्टन पिन, एक चीज मिलेगी, ठीक है। ज्यादा हाई लेवल में नहीं जाना आपको, थोड़ा थोड़ा देख लो, अगर किसी को याद रहे अच्छी बात है। बस यहां पे ये समझाना कि कौन सा, आपको रिंग समझानी बहुत जरूरी है, ठीक है, रिंग समझानी बहुत जरूरी है। ये वाली यहां आ जाओ। एक चीज क्या होता है कि मैंने क्या बताया कि कंप्रेशन होता है, क्या होता है, कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन मतलब संपीड़न होता है। संपीड़न मतलब क्या होगा, दबाव होगा इसके अंदर भी, जितना दबाव होगा उतना ही तो होगा। अब ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर चल रहा है तो ऐसा तो है नहीं पिस्टन को एकदम सिलेंडर के साथ जाम कर देंगे तभी होगा, तो ऐसा इसमें जगह छोड़नी पड़ेगी भाई, चलने के लिए थोड़ी बहुत तो जगह होगी। तो ये क्या करते हैं, उसको कंप्रेशन को सील करने के लिए ऊपर दो रिंग लगा देते हैं, ताकि रिंग क्या होती है, सिलेंडर के साथ अटैच होके चलती है। समझ गए, कंप्रेशन को क्या होती है, लीक नहीं होने देती। समझ गए, जब हम दबाव डालता है हमारा पिस्टन उसको, ईंधन को, तो पूरी टाइट हवा चाहिए उसको, तभी तो वो कंप्रेस होगा, तभी तो वो गर्म होगा। अगर वो पास से लीक हो गया तो क्या ही गर्म होगा, वो तो लीक हो गए ऑयल सम्प की तरफ, मतलब क्रैंक शाफ्ट और ऑयल सम्प में ऐसे चला जाएगा ईंधन। तो इसलिए क्या करते हैं, इसके ऊपर दो कंप्रेशन रिंग लगा देते हैं। कितनी, दो कंप्रेशन रिंग होगी ना, ये देखो ये रही कंप्रेशन रिंग, कम से कम कितनी होंगी, पिस्टन पे दो होंगी, ठीक है, पक्का कन्फर्म। और
ये नीचे वाली है ना, ये अलग दिख रही, ये क्या होती है? ऑयल रिंग। अब इसका और काम समझो, ऑयल रिंग का। एक चीज देखो, अब बारी बारी में इसके अंदर वो चल रहा है, पिस्टन चल रहा है, किसमें? सिलेंडर में, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन भी चाहिए, चाहिए, पुर्जे चल रहे हैं, पुर्जों को लुब्रिकेशन भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑयल आता है, भाई ऑयल है वो लुब्रिकेशन का ही काम करता है। दो चीज होती हैं, एक तो होता है कि लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है, एक तो होता है लुब्रिकेशन, मतलब ऑयल और कूलेंट, दो चीज होती हैं, ठीक है। एक तो होता है ऑयल और एक होता है क्या? कूलेंट। ऑयल का काम क्या होता है? कहीं ना कहीं गाड़ी को ठंडी भी करता है, समझ गए। पर इसका मेन काम क्या है, जो कि फर्स्ट प्रायिकता इसकी क्या है, वो क्या है? लुब्रिकेशन, समझ गए। कूलेंट का काम क्या है? कूलिंग, ठीक है। मेन काम क्या है इसका? कूलिंग। जब भी कूलेंट का नाम आए तो आप कूलिंग, और ऑयल का नाम आ जाए तो किस पे जाओगे? लुब्रिकेशन पे। तो कहीं ना कहीं ऑयल इसमें लुब्रिकेशन करता है। अब ये सिलेंडर है, मान लो आप देखो, मैं आपको बना के बताऊं, जैसे ये मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे इसके अंदर पिस्टन चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। अब ईंधन भी यहां जल रहा है, जल रहा है कि नहीं? तो ईंधन जल रहा तो ये गर्म भी होगा, बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो इस सिलेंडर की दीवार भी यहां से गर्म होगी, होंगी, होंगी ना? पक्का कन्फर्म होंगी। दीवार यहां पे गर्म होंगी तो लुब्रिकेशन हो रहा है ऑयल का, यहां से ऑयल सैंप से, तो इसके छोटे छोटे कण, मतलब छोटी छोटी बूंद इस सिलेंडर की दीवार के ऊपर रह जाती हैं, यहां पे दोनों तरफ रहेगी। उनको स्क्रैप करके, उन बूंदों को ऑयल सैंप में वापस, जो ऑयल होता है ना उसमें लाना किसका काम होता है? ऑयल रिंग का। इसको स्क्रैपर रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल स्क्रैपर रिंग या ऑयल रिंग, एक ही चीज होता है। अब इसको स्क्रैप क्यों करना होता है? देखो अपना तवा होता है ना, पानी वाला, सॉरी, जो अपन खाना बनाते हैं तवा, समझते हो? मिट्टी का होता है क्या? चलो मिट्टी का हो चाहे लोहे का हो, पर वो गर्म हो, उसके ऊपर एक बूंद पानी की डालना क्या करेगी? जल जाएगी। उसके ऊपर पूरा गिलास भर के पानी का डाल दो, है ना, तो क्या होगा? मम्मी मारेगी, है ना, मारेगी ना मम्मी, गिलास भर के तवे पे पानी डालोगे तो। पर इसका मतलब क्या है कि गिलास है ना, पूरा जो पानी का डाला हमने, वो पहले धीरे धीरे गर्म होगा, फिर उसकी वाष्प बनेगी। एक बूंद क्या होगी? जल्दी से वाष्प बन जाएगी। अगर इस पे छोटी छोटी बूंद रहेगी तो वह क्या करेंगी? वाष्प बन जाएंगी और एग्जॉस्ट के रास्ते बाहर आएंगे, ठीक है। तभी गाड़ी क्या होती है? धुआं देती है, समझ गए? सफेद धुआं आने लगा भाई। धुआं होता है जैसे, मतलब एक तो होता है काला, ठीक है, एक होता है सफेद, और एक क्या होता है? नीला। तीन प्रकार का ही धुआं छोड़ेगी गाड़ी। काला तो ईंधन जलता है, अगर अधिक मात्रा में हम ईंधन जलाएंगे, जैसे बस है, बस को स्टार्ट करके और रेस दबा के देखना, उसकी एक्सीलेटर अच्छा दबा के देखना, तो वो क्या करेगी? काला धुआं फेंकेगी। काला धुआं क्यों फेंकेगी? क्योंकि ईंधन उसमें ज्यादा जल रहा है और पिस्टन उसको, जली हुई गैसों को जल्दी जल्दी बाहर फेंक रहा है, समझ गए? काला धुआं तो आता है, ये नॉर्मल होता है। एक होता है सफेद धुआं। सफेद धुआं होता है, इसका मतलब क्या कि ऑयल जल रहा है कहीं ना कहीं आपके इंजन में, ठीक है। और ऑयल क्यों जल रहा है? क्योंकि इसकी दीवारों पे जो छोटे छोटे कण रह गए, उसको क्या करती है?
ऑयल रिंग या स्क्रैपर रिंग बोलते हैं जिसको हम, ऑयल रिंग स्क्रैप करके वापस ऑयल संप में नहीं डाल रही है। क्या खराब है? ऑयल रिंग खराब है। या फिर ये भी हो सकता है कि हमारा सिलेंडर का जो लाइनर होता है वो घिस गया हो। समझ गए? अब ऑयल रिंग तो यहां से स्क्रैप करेगी, पर वो घिस के थोड़ा सा यूं टेढ़ा हो गया, तो इसके ऊपर जो बूंदे आ गई वो क्या करेंगी? वाष्प बनेगी उसकी, और वो क्या करेगी? एग्जॉस्ट के रास्ते बाहर आएगी। तो ऑयल रिंग का काम क्या होता है कि उसकी सिलेंडर की दीवारों पे जो छोटे छोटे कण होते हैं ऑयल के, उसको क्या करती है? स्क्रैप करके जो ऑयल सम में ऑयल है ठंडा उसमें मिला देती है, तो वो वाष्प नहीं बनता। नीला धुआं कब आएगा? नीला धुआं जब आएगा जब आपके सिलेंडर में कोई दरार आ गई, भी क्रैक हो गया कहीं से, उसके अंदर कंप्रेशन में क्या जा रही है? बाहर की एयर जा रही है, तो क्या होगा? नीला धुआं देगी गाड़ी। सफेद धुआं मोस्टली गाड़ियां कब देती हैं पता है? डीजल की गाड़ी देखना, सुबह सुबह अगर हम स्टार्ट करेंगे, मतलब सर्दी के टाइम में, तो क्या होगी? सफेद धुआं देगी। सॉरी, हाँ सफेद धुआं देगी वो। क्यों? क्योंकि ठंडा होता है, बिल्कुल इंजन ठंडा होता है एकदम से। उस टाइम हमारा क्या होता है कि ऑयल है ना, ऑयल जैसे मतलब वो हुआ लुब्रिकेशन हुआ, तो वो क्या होता है? सिलेंडर के जो दहन कक्ष होता है ना उसके अंदर आ जाता है। सुबह सुबह देखना गाड़ियाँ एक तो स्टार्ट होगी जी, थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसा होगी जैसे मतलब उसका सही से स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि सारी गाड़ी ठंडी होती है। और इसको भी क्या चाहिए? एक कूलिंग सिस्टम का अलग पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा। अपनी बॉडी को जैसे टेम्परेचर चाहिए ना, वैसे भी अपनी गाड़ी को चलने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है? टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तभी गाड़ी अच्छी तरीके से चलेगी। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, और उठते ही हम क्या करते हैं कि ऐसा जो अब काम कर रहे हैं वैसा सुबह उठते ही थोड़ी ना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी उस टेम्परेचर के हिसाब से ही नहीं है, उस क्लाइमेट में ढली ही नहीं है ना। तो जैसे गाड़ियाँ बोलते हैं कि भाई सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दे, थोड़ी सी गर्म हो जाए, और पानी डाल ले, इसमें कूलेंट डाल ले ताकि ठंडी रहे, तो दोनों काम। ऐसा क्यों होता है? क्यों? आपको ठंडी भी चाहिए और आपको गर्म भी चाहिए। तो ऐसा इसलिए होता है कि इंजन का कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, और वो होता है कितना? 80 से 82 डिग्री तक, 80 से 85 डिग्री के बीच में ऐसा होता है। अब ये चीज़ आप जब कूलिंग सिस्टम पढ़ोगे ना, उसमें आपको समझ में आएगी कि इसको मेंटेन कौन करता है। चलिए, और क्या रह गया? वाल आपको दिखा दिया। ये होता है आपका फ्लाई व्हील। कौन सा? ये वाला। ऐसा होता है क्या? फ्लाई व्हील। समझ गए? क्या चीज़ पढ़ी आज आपने? सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, ऑयल सैंप। ठीक है? फिर गाड़ी को स्टार्ट करना, कैसे स्टार्ट होती है। दूसरी चीज आपने पढ़ा, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की कार्यविधि अलग अलग होती है, हम कैसे उसको समझेंगे। समझ गए? ठीक है? तो उसमें फिर मैंने छोटे छोटे आपको पार्ट भी दिखा दिए हैं। ये जैसे क्रैंक शाफ्ट है, पिस्टन है, पिस्टन की रिंग है, ठीक है, कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट चलती कैसे है, क्या काम आती है, रोकर आर्म है। ठीक है? कुछ भी पूछ ले आपसे, आपको तैयार रहना है। समझ गए? भी अपनी 5, 10, 20 जितनी भी क्लासें लगेंगी, लगभग बच्चों का तो 15 दिन का बैच है, किसी का महीने का भी है। हाँ, तो 15 दिन वाले को मतलब अगर पहली स्टार्टिंग की 5 क्लास भी लगा ली, तो भी ये मानो आपसे अगर गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछ ले, आप घबराओगे ही नहीं। अब काम क्या करना है? सुबह जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करोगे, सभी कौन सा भी करो, मैं पूछ लूंगा गाड़ी पे बैठे से, तो पूरी एक पिक्चर बनानी है दिमाग में कि हमने चाबी को घुमाया है, तो इस गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं हुई है। समझ गए? क्या क्या प्रक्रियाएं हुई है जिससे ये स्टार्ट हो गई। इतनी चीज आप कल दिन में सारे सोचते रहोगे।
गाड़ी स्टार्ट है आपके पास, स्टार्ट गाड़ी खड़ी है, आप वहाँ बैठे हो, समझ गए। अब वहाँ गाड़ी के पास बैठे हो तो अच्छी बात है, अगर कोई चाय बनाने गया हो तो उसको तो क्या पता चलेगा, है ना। तो गाड़ी के पास बैठे हो, आपको सोचो कि इस इंजन के अंदर क्या क्या हो रहा है ना, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। इंजीनियर क्यों बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि इंजीनियर आदमी अपने समाज से दूर मिलेगा, देखना बहुत मतलब रियर चांस में कोई अगर समाज से जुड़ा हुआ मिल गया तो अलग बात है। इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर कोई कंपनी में जॉब कर रहा है या सरकारी है, घर आ गया तो वो मतलब अलग ही मिलेगा, किसी से कोई मतलब नहीं। क्यों? उनके दिमाग में यही चलता रहता है। अब सुबह सुबह अगर मम्मी घर में वो मशीन लगा रखी है ना दूध वाली, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, बिलोना, दूध वाली मशीन लगा रखी है, तो उसके पास बैठ जाएगा और उसको देखता रहेगा, मतलब ये कैसे चल रही है, इसके अंदर ऐसे ऐसे हो रहा होगा, ऐसे ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। इंजीनियर तो आपको बनना नहीं, ड्राइवर बनना है। तो ड्राइवर बनना है तो बस सिर्फ गाड़ियाँ आपके पास रहती हैं, पूरे दिन रहती हैं, उनको सोचते जाओ दिमाग में कि आज मैंने क्या क्या बताया है। अब शाम को जो चीज़ बताई है ना, उनको दिन में अप्लाई करो गाड़ी के ऊपर। अगर मैं हमेशा रहता हूँ गाड़ी के पास में, ग्राउंड में रहता हूँ मोस्टली, है ना। कभी कभार ऐसा हुआ कोई काम हुआ बाहर गया तो अलग बात है, नहीं मैं गाड़ी के पास ही रहता हूँ। पूछ लो, अगर यहाँ से इस क्लास से कोई बात मिस होगी आपसे तो आप दिन में पूछ सकते हो, वहाँ पे खड़े खड़े पूछ लो कि अब इसमें क्या हो रहा होगा। तो 1 मिनट लगती है, पढ़ाने में तो आधा घंटा 1 घंटा लग गया, पर बताने में बस 5 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, बता देंगे इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है। इतना कोई बड़ा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जितना डर रहे हो, है ना। बस बिना ज्ञान के जो सिस्टम है ना वो तो चलता ही नहीं। एक्चुअल में ड्राइवर वो ही भर्ती होगा राजस्थान वाहन चालक में जो एक्चुअल में ड्राइवर है, ये समझ लेना। और लड़कियों खासकर आपको बता दूं, अगर आप गाड़ी लेके जा रही हो राजस्थान में, मतलब लड़कियां लग जाएंगी मोस्टली जो गाड़ियां चला रही हैं, और आप गाड़ी लेके जा रही हो और अधिकारी को तो पता नहीं कहीं जाना पड़ जाए, आपकी तारानगर में ही आ गई पोस्टिंग और अधिकारी बोल रहा कि भाई चलो बीकानेर चलना है, समझ गए, बीकानेर चलना है, और डूंगरगढ़ के पास जाके गाड़ी का टायर फट गया, बहुत गर्मी होती है उधर, होती है ना, टायर फट गया गाड़ी का। अब अधिकारी तो चढ़ाएगा नहीं, उसको नहीं चढ़ाएगा, स्टेपनी चेंज कौन करेगा? ड्राइवर करेगा। और वो ड्राइवर चाहे लड़की क्यों ना हो, ड्राइवर तो ड्राइवर होता है। वो मोहर लग गई ना ड्राइवर की तो वो लड़की और चाहे लड़का हो, काम कौन करेगा गाड़ी का? ड्राइवर करेगा। तो गाड़ियों का टायर टायर जो स्टेपनी वगैरह होते हैं ना, उसको खोलना, चढ़ाना, बंद करना। वो उस दिन देखो परसों ये बच्चे जो रिपेयरिंग सीख रहे थे कैसे हो गए थे। एक मैंने देखा था, कौन सा था, यहाँ से काला हो रखा था पूरा, और हाथ काले हो गए और उसमें पसीना आया, क्या हुआ पता नहीं, ऐसे यूं किया तो यहाँ से काला हो रखा था पूरा, कपड़े सारे गंदे, है ना। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। और लड़कियों, अब आज भी मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में था, नहीं मेरा आज की ही सलाह थी, और कुछ ये 2-3 लड़कियां थी भी नहीं आज ग्राउंड में, ठीक है। तो कल से या तो बिना धुले हुए कपड़े पहन के आई, क्योंकि फिर दोबारा धुलवाना पड़ेगा, समझ गए, लड़कियों को खासकर बता रहा हूँ। और आपका बैच भी दोपहर वाला है ना। जैक, चाबी, पाना, वो सारी चीज़ तैयार हैं। एक तो स्टेपनी चेंज करना, गाड़ी का ऑयल निकालना और डालना, समझ गए, और एयर फिल्टर साफ करना। तो गाड़ी का ऑयल आपसे निकलवाएंगे नहीं। क्यों नहीं निकलवाएंगे? क्योंकि उस टाइम गाड़ियाँ गर्म रहती हैं, फिर सुबह से चलती हुई रहती हैं, तो इनका सेकंड बैच है दोपहर वाला, तो दोपहर में तो गर्म मिलेगा भाई। ऑयल नहीं,
अरे सुबह में काम नहीं देते। सुबह में लड़कियां क्या है, भूख ज़्यादा जल्दी प्रतीत होती है इनको। और लड़कियों के बैच में मतलब अपने पास ये 15-17 जो भी लड़कियां हैं, इनमें टाइम भी लगता है। कई लड़कियों को मतलब एक एक राउंड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है ना। बाकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है अपनी, ये यूट्यूब पे डाल देंगे, आप वापिस रिवाइज कर लेना इसको। अगर हाँ, माइंड में पहले सोचना। अब सो रहे हो ना, तो सोते टाइम भी सोचना एक बार। और लड़कों मतलब सोचन शक्ति रखना, कहीं अभी जाके ही सोचन शक्ति ख़त्म कर दो, है ना। हाँ ठीक है, क्योंकि ड्राइवर वाले ऐसे ही होते हैं। ओके।